हेलो। फिर से आज के क्लास में स्वागत है सभी को। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले का जो पहले होता है गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर से आज हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है वो डिस्कवर किया गया था कामिलो गोल्जी के द्वारा, और ये ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल को पैकिंग करता है। फिर पैकिंग करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेज देता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे फिल्टर करके न्यूक्लियस के पास भेज देता है। और जो ये जो गोल्जी बॉडी होता है, इसी गोल्जी बॉडी में या इसी गोल्जी बॉडी से बनता है जो एक का येलो पार्ट होता है, जो अंडे के अंदर जो पीला रंग का, जो एक ऐसे पीला रंग का जैसे जो अंडे होते हैं, इसमें जो आपको पीला कलर का यहाँ पे आपको न्यूक्लियस जैसा दिखाई देगा, ये होता है, ये जो पीला कलर होता है अंडे का, ये गोल्जी बॉडी से बनता है। और फिर जो स्पर्म होता है, स्पर्म का सेल ये वाला देखते हैं। स्पर्म का ये हेड हो गया, फिर यहाँ पे टेल, ये जो हेड का सामने में यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है एक्रोजम, इसे एक्रोजम कहते हैं। ये सामने में एक्रोजम, ये जो एक्रोजम होता है ये भी इसी गोल्जी बॉडी में बना होता है। तो हो गया स्पर्म का जो सामने में होता है एक्रोजम, या अंडे का जो येलो पार्ट होता है वो भी गोल्जी बॉडी से ही बनता है। और जो ये गोल्जी बॉडी का और ये क्या करता है, उसका काम होता है फॉर्मेशन में इसका लिपिड्स यानी जो फैट्स होते हैं, उसी को ही कहा जाता है लिपिड्स, फैट लिपिड्स। तो ये फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करता है। फिर लिपिड्स के साथ साथ यहाँ पे और है मेलानिन, जो हमारा बॉडी के कलर, इस पे डिपेंड करता है मेलानिन के पास। जिसके मेलानिन ज़्यादा होंगे, जिसके ज़्यादा वो ब्लैक टाइप का, उसका जो स्किन का कलर ब्लैक टाइप का होता है। जितना कम होगा, जितना कम उसका कलर वाइट जैसा, वाइट या कह सकते हैं येलो। हमारे इंडियन के जो होते हैं ज़्यादातर आपको गोल्डन टाइप का दिखते हैं, जो गोरे होते हैं। वाइट और येलो कलर को मिला के जो कलर बनता है उसी टाइप के कलर होते हैं। तो जब मेलानिन ज़्यादा हो तो ब्लैक टाइप का, और इसमें मेलानिन का काम होता है कि ये जो सन से जो यूवी रे आते हैं उसे ये एब्जॉर्ब करता है, और इसी मेलानिन के वजह से हमको ये जो कैंसर से ये हमको बचाने का काम करता है। मेलानिन यूवी रे को ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी के अंदर वो एंटर करने नहीं देता। तो मेलानिन भी बनाने के लिए ये गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। फिर मिडिल लामेला यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल बनने से पहले का एक लेयर जैसा बनता है, वो होता है मिडिल लामेला। तो मिडिल लामेला का बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी का होता है, हेल्प करता है उसमें। फिर आज हम देखेंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये तो एक सेलुलर ट्रांसपोर्ट का एक पैसेज की तरह काम करता है, क्योंकि एक तो से गोल्जी बॉडी भेज देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी मोलेकुलर पैकेजिंग होता है, जो भी मोलेकुलर पैकेजिंग होता है वो भेज देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उससे वो ये तो पहले इसे फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद ये भेज देता है न्यूक्लियस के पास, और इस न्यूक्लियस पास भेज देता है। तो ये फिल्टर करने का काम जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो सेल होते हैं, सेल का जो कवरिंग होता है उसे कहा जाता है मेम्ब्रेन। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो मेम्ब्रेन जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही बहुत सारे मेम्ब्रेन मिलके बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसका एक तो उसका जो फंक्शन होता है उसे याद रखना, जो होता है फिल्टर करना।
मॉलिक्यूल को फिल्टर करके वो न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है। और ये जो एंडोप्लाज्म होता है ये दो टाइप का होते हैं। एक तो होता है कि राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक तो होता है राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये जो राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं इसमें आपको मिलेगा प्रोटीन होते हैं ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के उसके जो सरफेस के ऊपर, इसलिए इसे कहते हैं राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर ये प्रोटीन होता नहीं है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो हम आ जाते हैं यहाँ लाइसोजम। ये जो लाइसोजम हम देखेंगे, ये लाइसोजम एक तो ये होता है सेक लाइक ग्रैन्यूल्स कॉन्टेनिंग एंजाइम्स। इसमें आपको एंजाइम्स मिलता है, वो भी हाइड्रोलाइट एंजाइम। ये रहा हाइड्रोलाइट एंजाइम। ये हाइड्रोलाइट एंजाइम का काम होता है कि जो भी सेल अगर डेड हो गया किसी भी कारण से, उसे क्लियर करने का काम इसका होता है। वो इस हाइड्रोलाइट एंजाइम को रिलीज करेगा, फिर इसे डाइजेस्ट करके बहुत छोटे छोटे अणु में बदल देगा, फिर ये ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व होके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सेलुलर डाइजेशन, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और ये जो लाइसोजोम, और ये लाइसोजोम का डिस्कवर किया गया था ये डी ड्यूब के द्वारा 1955 पे। डी ड्यूब, एक तो इसे याद रखना, डी ड्यूब लाइसोजोम का डिस्कवर। और इसमें होता है हाइड्रोलाइट एंजाइम जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी सेल अगर मर गया उसे डाइजेस्ट करके छोटे छोटे अणु में बदल के ब्लड को अंदर भेज देता है। फिर यहाँ पे ये रहा डाइजेस्ट बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटर करते हैं उसे भी वो ख़त्म करने का काम, उसे भी डाइजेस्ट करने, ख़त्म यानी वो भी उसे मार के छोटे छोटे अणु में बदल के ब्लड के थ्रू बाहर भेज देगा। तो वो बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। और जो जिस प्रोसेस से वो किसी बैक्टीरिया को मार के उसे डाइजेस्ट करता है उसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी हाइड्रोलाइट एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। फिर आ जाएंगे हम हाईली एक्टिव। ये जो होते हैं डाइजेस्ट द होल सेल। अगर किसी भी तरह वो जिस सेल में है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लगभग 10⁻13 हमने 10 लाख करोड़ के आसपास। और उसी सेल में अगर कुछ सेल अगर मर गए तो उससे उसी खुद का सेल को ही, जिस सेल में वो ये जो लाइसोजोम होता है उसी को ही डाइजेस्ट करने का एबिलिटी रखता है ये जो लाइसोजोम होता है। इसलिए इससे एक तो हाईली एक्टिव होता है और ये इट कैन डाइजेस्ट द होल सेल, एक पूरे के पूरे सेल को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए इसे सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। इससे भी आप याद रखना, ये इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो सुइसाइडल बैग किससे कहा जाता है, लाइसोजोम को। और कौन सी एंजाइम रिलीज करता है, वो होगा हाइड्रोलाइट एंजाइम। और किस प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से वो जो बैक्टीरिया अगर किसी हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो उसे कौन सी प्रोसेस से डाइजेस्ट करता है, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। और उसे डिस्कवर किया गया था किस साइंटिस्ट के द्वारा, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, वो होगा डी ड्यूब। और इसे कहते हैं सुइसाइडल बैग। और ये हाईली एक्टिव, तो ये थोड़ा, और इसे बॉडीगार्ड ऑफ सेल भी कहते हैं इसे, क्योंकि जो भी अगर अननोन बैक्टीरिया जो भी सेल हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रवेश करता है उसे मार के डाइजेस्ट करके फिर से बाहर ब्लड के द्वारा भेज देता है। तो इसीलिए इसे बॉडीगार्ड ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो है बॉडीगार्ड ऑफ सेल, लाइसोजोम को कहते हैं। सुइसाइडल बैग, वो भी लाइसोजोम, क्योंकि ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। फिर इसे रिलीज होता है हाइड्रोलाइट एंजाइम, और इसी एंजाइम के द्वारा जिस प्रोसेस से वो डाइजेस्ट करता है वो होगा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। और इसे डिस्कवर किया गया है डी ड्यूब के द्वारा। तो इसे आप याद रखना। फिर बस ये हमारे ये जो
सेल के अंदर जितने सारे होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले वाले जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं उसे फिर से और थोड़ा आसान तरीके से डिस्क्राइब करके एक वीडियो बना के आपको यहाँ यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो ये रहा आपका जो भी सेल का ऑर्गेनेल्स होता है उसके बारे में। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।